वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो गजानन जी की। तो आप सभी को इस गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश आपको धन धान्य से संपन्न करे, आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आनंदित रखे, प्रफुल्लित रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर गजेंद्र व्यास आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने देखा होगा कई बार कि हम हमारी लाइफ में कई सारी चीजों से संतुष्ट नहीं होते हैं, चाहकर भी उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। चाहे हमारी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल इशू हो, कहीं रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो, या जॉब या बिजनेस में कोई इशू हो, राइट। तो चाहकर भी हम कई बार उन चीजों को स्वीकार नहीं सकते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं जो हमारी लाइफ में होती है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम हमारे अंदर एक्सेप्टेंस का भाव लाएं और एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है, और एक्सेप्टेंस रखने से हमें क्या किस लेवल का रिजल्ट मिल सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम एक कहानी से शुरुआत करना चाहेंगे। कितने लोग अभी हैं जिन्होंने बचपन में कोई ना कोई कहानी सुनी है, राइट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए मी। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको कहानियां पसंद है और जो कहानियां सुनना जिनको बहुत अच्छा लगता है, राइट। ग्रेट ग्रेट। तो कहानी है, हो सकता है आपको पता हो पहले से, लेकिन आज बहुत ही कुछ नया होने वाला है इस सेशन में। तो अगले 15 से 20 मिनट आप जरूर बने रहें मेरे साथ, जिसमें आपको कई सारी नई चीजें मिलेगी। और जो आखिरी तक, लास्ट तक इस लाइव वीडियो में रुकेंगे, उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है। वो गिफ्ट आपको तभी मिलेगा जब आप सेशन के लास्ट तक रुके रहेंगे। ओके, तो जस्ट मिनट। I think visibility and voice both are clear. Great, great, great. Thank you for being with us. तो गणेश जी की गजानन बनने की जो कहानी है वह आप सबको पहले से पता होगी कि जब माता पार्वती उनके स्नानागार में थे और गणेश जी को वहां पर तैनात किया गया था कि कोई अंदर ना आए, उनको डिस्टर्ब ना हो इस वजह से। और जब शिव भगवान भोलेनाथ जी हमारे गए और उनका जो रौद्र रूप था उसके कारण उनका जो सर है वो कलम कर दिया गया। उसके बाद सभी देवता लोग आ गए कि ये ऐसा कैसे, माता जी का भी रौद्र रूप हो गया था कि नहीं अब तो मेरे पुत्र को जिंदा करना ही है आपको कैसे भी। फिर विष्णु भगवान को ये काम सौंपा गया कि आप एक और इस जो सिर है वो लेके आए, और वो उसमें कई सारी टर्म एंड कंडीशन थी जो आप पता कर सकते हैं, जैसे कि आई थिंक जो पहला आपको जीव मिले उसका लाना है, जो पहला प्राणी मिले, या जो भी एनीथिंग एल्स। तो जब भगवान विष्णु को हाथी का सिर उन्होंने काटा और वो गणेश जी के ऊपर उसको लगाया, तब से जो हमारे गणेश जी हैं उनका नाम गजानन हो गया। तो गजानन 2 वर्ड से मिलकर बना है, गज और आनन। गज मतलब होता है हाथी और आनन मतलब होता है मुख या सर, राइट। तो इस तरह से गजानन वो हो गया। जैसे रावण का भी एक नाम है दशानन, मतलब 10 सिर वाला दशानन। ऐसे ही गणेश जी को हम गजानन भी कहते हैं। तो आज गणेश चतुर्थी है और आज का दिन बहुत ही पावन है। तो आप सभी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन सभी को गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके लिए सुख, समृद्धि, धन धान्य सभी की कृपा बरसाते रहें, राइट। अब ये जो गणेश उत्सव है इसकी शुरुआत आजादी के समय हुई थी। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक सामाजिक समरसता
और समाज की एकजुटता के लिए इसकी स्थापना की थी। गणेश उत्सव की कि ये 9 से 10 दिन बनेगा, तो जो लोग हैं, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, वो इस बहाने एकत्रित होंगे और संगठन पता चलेगा लोगों को। तो वहां से इस उत्सव की शुरुआत हुई और आज तक हम मनाते आ रहे हैं। तो इसके कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे कुछ और, राइट। तो जिस तरह से हम गणेश जी को देखते हैं कि गणेश जी के कई सारे नाम हैं, राइट। तो सबसे पहला नाम है उनका वक्रतुंड। वक्रतुंड अर्थात जो तुंड है, उनकी जो सूंड है वह वक्र के समान कर्व वाली रहती है। इस तरह से यहाँ पर जो उनकी नाक है वही उनकी सूंड का रूप होता है। ओके, और एक दंत भी नाम है उनका, मतलब उनके बेसिकली होते 2 दांत है, लेकिन उसकी भी एक दंत कथा है। उस कथा में जब आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि एक दांत जो है उनका टूट जाता है किसी भी कारण से, राइट। तो वो कारण आप पता कर सकते हैं, उसको और कभी हम चर्चा कर लेंगे। तो एक दंत उनका नाम है, वक्रतुंड उनका नाम है, लंबोदर। लंबोदर मतलब लंबा है जिनका उदर, मतलब उनका जो पेट था वो काफी बाहर निकला हुआ था, काफी बड़ा था, इसलिए उनको लंबोदर भी कहा गया है। और 4 भुजाधारी तो हैं ही गणेश जी, और क्योंकि उनके 4 हाथ थे, और मूषक उनकी सवारी है। तो देखा जाए तो जो एक नॉर्मल फिजिकल एस्पेक्ट होता है उसका और गणेश जी के जितने भी रूप हैं या जितने भी शरीर के जो अंग हैं उनका एक अलाइनमेंट में कोई तालमेल नहीं था, राइट। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए यस यस, कोई तालमेल नहीं था। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर है आपके मेरे जैसा, तो जैसे ही थोड़ा सा पेट अगर बाहर आने लग जाता है तो 4 लोग टोकने लग जाते हैं कि आपका पेट बाहर आ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, और ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, ओबेसिटी हो गई है, फलाना ढिमका, जो भी। हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज के साथ, राइट। तो ऐसा नहीं, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सुधार की तरफ अग्रसर होना छोड़ दें, नहीं। एक्सेप्टेंस क्या है, ये जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि गणेश जी का लंबा पेट, लंबा है, बड़ा पेट, जिनका लंबा है उधर, उन्हें हम लंबोदर कहते हैं। ओके, तो इस तरह से जब उनका पेट बढ़ा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलेंगे वो तो भगवान है, हम सब में भगवान है, हर भगवान कण कण में है, ये आप भी जानते हैं। वो ऊर्जा, वो परमपिता परमेश्वर कण कण में विद्यमान है, आप में भी वही भगवान है जो मुझ में भगवान है, राइट। तो इसलिए हम में भी असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारी क्षमताओं को। तो हमारी क्षमताओं को पहचानना और उसके साथ आगे बढ़ना एक ये अलग विषय है। तो अगर आपके शरीर में भी, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, अगर आपके शरीर में भी कोई तकलीफ है या कोई एबनॉर्मल चीज है, तो आप उसको ठीक करने के लिए जो प्रयास हैं, जो आपको ज्ञात है, वो आप करते रहिए, लेकिन उस चीज को एक्सेप्टेंस की फीलिंग के साथ आप अपने पास रखिए, राइट। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई चीज है, कोई तकलीफ है, और आप उसके विरोध में रहेंगे, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज के कारण या उस एबनॉर्मलिटी के कारण वाकई में जितनी परेशानी होना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा आपको महसूस होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक भाव, एक्सेप्टेंस के भाव की अनुपस्थिति के कारण ही आपको सफर करना पड़ेगा, राइट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कई बार हमारे जॉब में हम देखते हैं इस चीज को कि जो हमारे बॉस हैं, हमारे टीएल हैं, वो हमको कई सारे टास्क देते हैं, कई सारे शेड्यूल में कोई चेंज करते हैं, रोस्टर में कुछ चेंज हो जाता है, कई सारे काम में चेंज हो जाता है, आपकी जॉब प्रोफाइल में भी कई बार चेंज होता है नीड के हिसाब से, राइट। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आपको ये करना है और आप तुरंत बोल दोगे नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं करूँ, ये क्या है, ये अवरोध है, ये अवरोध है, राइट। लेकिन जॉब जस्ट ओबे योर बॉस, राइट। जॉब का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, जस्ट ओबे योर बॉस, राइट। तो जो आपका बॉस कह रहा है वो तो आपको करना ही है, चाहे आप खुशी से करें या जबरदस्ती करें, या मन से करें या इच्छा से करें या अनिच्छा से करें, आपको करना वही है। तो जब करना वही है तो उसको एक्सेप्ट करके उसको इच्छा से, खुशी से, पूरी ऊर्जा के साथ जवाब करेंगे, तो जो आपके बॉस आपसे आउटपुट चाहते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा आप उनको दे पाएं, राइट। तो कभी भी कोई भी सर्कमस्टेंस आता है आपके साइड में या आगे पीछे, तो उसको विरोध मत
पैदा कीजिए उसके रास्ते में, उसको एक फ्लो में आप जाने दीजिए। इसे कहते हैं फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसका महत्व कब आपको पता चलेगा? इसका महत्व जब आपको पता चलेगा जब कोई इस तरह का इंसिडेंट बनेगा, आपने उसको एक्सेप्टेंस की फीलिंग्स के साथ एक्सेप्ट करा और उसके साथ पॉजिटिव एक्शन आपने दिया, और जब उसका रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे तरह से यह काम किया है और आपको इसका रिजल्ट मिला है, राइट? तो जिस तरह से गणेश जी को बड़ा पेट होने के ऊपर कोई तकलीफ नहीं है, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और इवन एक्सेप्ट करने से आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, उन्होंने उस चीज को यूनिकनेस बना दिया। पूरे जितनी भी हमारी लिस्ट है भगवान की, उसमें सिर्फ गणेश जी है जिनका नाम लंबोदर है, राइट? और किसी भी भगवान को या किसी भी रूप को यह नाम नहीं मिला है। तो जब उनको लगा कि ये एब्नॉर्मलिटी है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसके साथ ही उन्होंने अपने पॉजिटिव एनर्जी को जोड़ा और पॉजिटिव एक्शन लिया। तो लंबोदर के हम कई सारे मीनिंग हमारे हिसाब से निकाल सकते हैं, राइट? तो अगर आपका भी पेट ज्यादा है, आप भी ओबेसिटी से परेशान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको कम करने के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन उसको लेके गिल्टी फील नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मेरी बॉडी का पार्ट है और ये मेरा है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई फीलिंग्स। तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेना है। आप किसी भी चीज की जिम्मेदारी कब लेंगे? जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तब तक आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं किसी भी चीज की, जब तक आपका एक्सेप्टेंस आपको परमिट नहीं करता है, राइट? तो शुरुआत आते हैं एक्सेप्टेंस कि हाँ, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ये हमारा है और इसकी जिम्मेदारी हमारी है, और इसको हम ठीक कर देंगे धीरे 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 पॉजिटिव एक्शन लेके, राइट? अब दूसरा आता है सूंड। अब देखिए, सूंड उनकी टेढ़ी मेढ़ी होती है। अब सोचिए, अगर आपके चेहरे पर एक पिंपल हो जाए तो आप कितना परेशान हो जाते हैं, राइट? बिकॉज इट्स एबनॉर्मल थिंग। आपके फेस पे कोई निशान हो जाए, इवन डार्क सर्कल भी हो जाए, तो कई सारे लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हाउ टू क्योर दिस, हाउ टू क्लियर दिस, राइट? ये कर लो, वो कर लो, सोप ले लो, फेस वॉश ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो, वो दवाई ले लो, वो कर लो, राइट? कर सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लो। आप एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि उसके प्रति जो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अवरोध पैदा कर रही है, उसके कारण जो तकलीफें हैं वो सारी तुरंत डाउन हो जाएगी, राइट? तुरंत सबसाइड हो जाएगी। इसलिए एक्सेप्टेंस का भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम जॉब में देखते हैं, हमारे बिजनेस में देखते हैं, हमारी स्टडी में देखते हैं, कई सारे लोग बिजनेस में करते होंगे कि जब उनका बिजनेस अच्छा चलता रहता है, स्मूथ चलता रहता है, तो वो रिलैक्स रहता है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और जहां पे थोड़ा सा अप डाउन आया और वो घबरा गए, और नहीं ये क्या हो गया? नहीं भैया, बिजनेस है, लॉस प्रॉफिट भी इसका हिस्सा है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, ये भी इसका हिस्सा है। क्यों? क्योंकि लाइफ इज ए बैलेंस। ऐसे हाथ कीजिए जल्दी से मेरे साथ, लाइफ इज ए बैलेंस, लाइफ इज ए बैलेंस। इसलिए पूरी दुनिया में हर चीज अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे तो थोड़ी सी होगी। जैसे गणेश जी की सूंड वक्र है, कर्व लेके है, बिल्कुल सीधी नहीं है, इसी तरह से उनको भी कोई परेशानी नहीं है। उनका नाम हो गया वक्रतुंड, जिनकी सूंड वक्री है, वो ऐसे हमारे देवता गणेश जी हैं, राइट? तो इसी तरह से उस एब्नॉर्मलिटी को भी उन्होंने उनकी स्पेशलिटी बना लिया, राइट? अब कई सारे लोग जॉब चेंज करते हैं, वर्क प्रोफाइल चेंज होता है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पुराने लोग अच्छे थे, वहां पे कंफर्ट जोन था, वहां पे मुझसे कितना ही काम करा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है, यहाँ नहीं करूंगा। नए लोग, नए सिस्टम, नए मशीनें, नया वर्क, नया टास्क, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट कर लो उसको, एक्सेप्ट कर लो। जैसे ही आपने उस नई चीज को, नई जॉब, नए बिजनेस, नए टास्क को जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, वैसे ही आप देखेंगे मिरेकल कैसा कि उसके जो आउटपुट को लेके जो आपका परसेप्शन था वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्यों? आउटपुट चेंज हो जाएगा, परसेप्शन चेंज होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आउटपुट अपने आप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके लिए
आपका जो एक्शन है वो भी उस लेवल का हो जाता है। इसलिए जिस हाई लेवल का आपका एक्सेप्टेंस होगा उसी लेवल का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टेंस की फीलिंग आपकी जो एक्शन है उसमें हाई लेवल की एनर्जी डाल देगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लो है उसके साथ कोई अवरोध नहीं है, उसके सामने कोई अवरोध नहीं है। इसलिए एक्सेप्टेंस आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तीसरा एबनॉर्मलिटी पे हम चलते हैं, एक दंताय। एक ही दांत है गणेश जी का। जनरली देखते हैं हम 2 दांत होते हैं, तो उनका एक ही दांत बच गया, एक टूटा हुआ दिखेगा आपको, खंडित दिखेगा। अरे आपके फेस पे एक पिंपल की बात की हमने, राइट? उसमें हमें कैसी फीलिंग होती है, लेकिन गणेश जी का एक ही दांत है, उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं। उल्टा उनका नाम हो गया एक दंत। एक दंत है, एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, 4 हाथ है उनके। सोचिए, कई सारे सेलिब्रिटीज के भी 5-6 उंगलियां हैं पैरों में, हाथों में, राइट? तो वो तो हीन भावना से नहीं ग्रस्त हुए। हो सकता है अर्ली स्टेज में हुए हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस की फीलिंग जब आपके पास आएगी तब देखेंगे आप कि वही एबनॉर्मलिटी आपके लिए आपकी यूनिकनेस और आपके लिए ब्रांड का काम भी कर सकती है। आज कहीं पे भी किसी का भी नाम एक दंत नहीं है, राइट? एक दंत नहीं है, वक्रतुंड नहीं है, लंबोदर नहीं है, राइट? अब देखिए यहाँ पर हम एक एक चीज की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको फिजिकल कुछ तकलीफें हों, शारीरिक रूप से कहीं एबनॉर्मलिटीज हों जो आपको परेशान कर रही हो, आपकी एनर्जी लो कर रही हो। एक्सेप्ट कर लीजिए उनसे, एक्सेप्ट कर लीजिए, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जो बॉडी है ये ईश्वर का दिया हुआ वो वरदान है, वो वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ इंसान को मिलता है, सिर्फ मानव को मिलता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को मिलता है, राइट? और अगर ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है तो उसके आभारी हो। जैसा है, जिस चीज में जितनी पावर है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट इट, डोंट फील रिजेक्टेड। मत आप फील भी मत कीजिए रिजेक्शन, और ना ही इसके आगे अवरोध डालिए, इसको रिजेक्ट करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्टेंस की फीलिंग आने दीजिए, सबको आने दीजिए। नई क्षमताएं एक्सेप्ट, नई स्किल एक्सेप्ट, नए चैलेंज एक्सेप्ट, नए टास्क एक्सेप्ट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट, नई अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट, नया ग्लैमर एक्सेप्टेड, न्यू एनर्जी एक्सेप्टेड, न्यू थिंग्स एंड एक्सेप्टेड, न्यू एनर्जी एक्सेप्टेड। हर चीज आने दीजिए, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट। जब आपने कोई चीज आप एक्सेप्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बियॉन्ड द लिमिट चला जाएगा, बियॉन्ड द लिमिट। और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा आप भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि रिजल्ट कैसा आएगा, राइट? तो हम हमारी लाइफ की कोई भी चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अरे हमारे जॉब रोल में थोड़ा सा चेंज हुआ, हम टेंशन में, ये मैं कैसे करूंगा, ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो उनका काम है, उनका काम मैं करूंगा तो मेरा कौन करेगा, राइट? बॉस से, हमारे लीडर से हम आर्ग्यू करने लग जाते हैं, हमारे सीनियर से आर्ग्यू करते हैं, नहीं ये मेरा काम नहीं है। अरे बॉस को भी मालूम है, आपके लीडर को भी मालूम है कि आपका काम है कि नहीं, आपसे ज्यादा उनको पता है कि यह आपके लिए है कि नहीं, या आप उसके लायक है कि नहीं। अगर उन्होंने कुछ टास्क आपको दिया है तो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। आपको सिर्फ काम दिख रहा है जो उन्होंने दिया है और आप दिख रहे हैं, राइट? लेकिन उनका विजन आपसे 10 कदम आगे चलता है, क्योंकि वो आपसे सीनियर है, उनको आपसे ज्यादा अनुभव है। किसी भी तरह से माना जाए, अगर उनको एक भी चीज आपसे ज्यादा आती है तो वो आपके सीनियर है, राइट? डजंट मैटर क्या एज है, डजंट मैटर क्या एज क्वालिफिकेशन है, डजंट मैटर क्या एजुकेशन है। लेकिन अगर आपके सीनियर ने आपको कोई टास्क दिया है उसको एक्सेप्ट कर लो, खुशी से, हैप्पीली एक्सेप्टेड, हैप्पीली एक्सेप्टेड, हैप्पीली एक्सेप्टेड, खुशी से एक्सेप्ट करिए। फिर आप जब उसका रिजल्ट आएगा वो भी खुश, आप भी खुश, बोथ आर हैप्पी, राइट? तो जब ऐसी छोटी मोटी चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते तब असली प्रॉब्लम हमारी शुरू होती है। मैं जॉब में खुश नहीं हूँ, मैं बिजनेस में डिप्रेस्ड हूँ, मैं इस मोटापे के कारण
डिप्रेशन में आ गया हूँ, मैं मोटा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी हाइट कम है। कई लोगों को हाइट से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। कई लोग हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, मेरी हाइट तो छोटी है। गूगल पे सर्च कर लो, आप आपसे भी छोटी हाइट वाले लोग हैं। लेकिन उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? एक्सेप्टेंस। लिलीपुट जी का नाम सुना होगा आपने, राइट। ऐसे कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। हर सर्कस में कोई ना कोई बोना व्यक्ति होता है जो आपसे लाखों गुना अजब गजब करतब दिखा सकता है वहां पर। क्या आप दिखा सकते हैं? नहीं। तो आखिर क्यों? तो एक्सेप्टेंस का भाव हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे माइंड में बिल्कुल होना ही चाहिए, जिससे आप प्रॉपर आगे बढ़ सकते हैं, राइट। हाथ का देख लीजिए, गणेश जी के 4 हाथ हैं, आपके पास कितने हैं? मेरे पास कितने हैं? 2। तो 4 हाथ, अगर आपको 4 हाथ लगा दिए जाए तो नहीं। गणेश जी ने 4 हाथ भी एक्सेप्ट कर लिए, तो उनका नाम हो गया 4 भुजाधारी, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि गणेश जी को सिर्फ पूजने से कुछ नहीं होगा, गणेश जी की सिर्फ स्थापना करने से कुछ नहीं होगा, गणेश जी के जो ये उत्सव है ये 9-10 दिन मनाने से कुछ नहीं होगा। हमें उनसे सीखना पड़ेगा, और उनसे सीखने की कई चीजें हैं, कई सारी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात है उनमें, तो वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। हमारे एक उंगली में छाला हो जाता है, हम 4 दिन तक काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वह छाला आपको परेशान कर रहा है, इसका कारण है आपने उस छाले को अपनी बॉडी के पार्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है, राइट। मान लीजिए कई लोगों की सर्जरी होती है, सर्जरी कुछ रॉड डलती है, कोई इंस्ट्रूमेंट डलता है, कई सारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम के कारण फॉरेन बॉडी इम्प्लांट की जाती है, इम्प्लांट डलते हैं, राइट। तो उनको महीनों सालों निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेन होता रहता है। और इसी सीरियस मैटर के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा दर्द हो रहा है, सर ये थोड़ा ऐसा लगता है कि लचक रहा है, सर ये ऐसा लगता है कि थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है, सर ऐसा लगता है कि यहाँ ये दिक्कत है। कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपके मन ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। 2 तरह से कोई भी चीज इम्प्लांट एक्सेप्टेड होता है, बॉडी के लेवल पर और मन के लेवल पर। बॉडी के लेवल पर अगर नहीं करती है कोई चीज एक्सेप्ट, तो वो तुरंत पता चल जाता है और उसका एडवर्स इफेक्ट किसी ना किसी तरह से आता है, और उसमें डॉक्टर आपकी हेल्प करते हैं, राइट। उसको आप चाह के भी नहीं ना कर सकते। लेकिन आप ठीक हो, कई महीने निकल गए, बॉडी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने यहां से एक्सेप्ट नहीं किया उसको। अरे राड, अरे राड, अरे राड, अरे छोड़ो राड को, अब वो राड नहीं है, अब वो आपकी बॉडी का हिस्सा है। अब वो सिर्फ स्क्रू नहीं है, सिर्फ नट नहीं है, सिर्फ पेसमेकर नहीं है, वो आपके शरीर का हिस्सा है। उसको भी उसी स्नेह की जरूरत है जितना कि आपके नेचुरल ऑर्गन्स को, राइट। लेकिन अब सवाल यहाँ आता है, आपने तो कभी अपने नेचुरल जो ऑर्गन्स हैं उनसे बात ही नहीं की। बात करिए उनसे, उनको एक्सेप्ट कीजिए, दिल से बात कीजिए, फेफड़ों से बात कीजिए, किडनी से बात कीजिए, लीवर से बात कीजिए, स्किन से बात कीजिए, आईज से बात कीजिए, कान से बात कीजिए, मुंह से बात कीजिए, राइट। ये सब आपके ही हैं और आपके लिए रोज कितना काम करते हैं ये। उनसे बात कीजिए, उनको स्नेह दीजिए, उनको एक्सेप्टेंस की फीलिंग के साथ शो ऑफ करिए। इसी तरह जब भी आपको शरीर में कोई तकलीफ होती है, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो परमानेंट डिसेबिलिटी भी होती है, राइट। तो उसको पकड़ के रोना नहीं है, बैठना नहीं है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। मान लीजिए आपको सफर में कहीं जाना है, ट्रेन की टिकट ले ली आपने, ट्रेन निकल गई, क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म पे बैठे रहकर रोने से क्या आपको वह ट्रेन वापस मिलेगी? नहीं। आपके पास ऑप्शन है, बस पकड़ के अगले स्टॉप पे जा सकते हैं जहां से ट्रेन मिले। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो बस से डायरेक्ट वहां भी जा सकते हैं जहां आपको जाना है। क्यों? क्योंकि जाना आपको जरूरी है।
अब आप बस के भी सफर में ट्रेन का रोना रोते रोते जाएंगे, तो ये जो सफर होने वाला है ये सिर्फ सफर नहीं रहेगा, ये आपको सफर करेगा, आप इससे सफर करेंगे, पीड़ा आपको देगा। तो एक्सेप्टेंस का इंपॉर्टेंस है, किसी भी चीज को जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं उसके कमी या वृद्धि के कारण जो पीड़ा होने वाली होती है वो नहीं होती, मानसिक पीड़ा कम हो जाती है। और धीरे धीरे इसका लेवल, जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे इसका लेवल आपको फिजिकल लेवल पर भी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, डेफिनेटली मिलेगा। एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर पैर में आपके राड डली है तो यस इट्स माय बॉडी पार्ट, यस इट्स माय बॉडी पार्ट, यस ये मेरा शरीर का अभिन्न हिस्सा है, इसी की वजह से तो मैं चल पा रहा हूँ। फील कीजिए, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई इम्प्लांट है, उस इम्प्लांट को फील कराइए, यस तो मेरे शरीर का हिस्सा है, उस पर हाथ रखिए, यस ये मेरे शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत अभिन्न अंग है, ये नहीं होता तो मैं ये काम ही नहीं कर पाता। फिर देखिए आप कैसे वो जो छोटे मोटे दर्द और एबनॉर्मल फीलिंग है वो सारी क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, राइट। तो एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी चीज है और यह आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। आगे आप खुद बढ़ेंगे, आपके पॉजिटिव एक्शन आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो अवरोध आते हैं बीच में वो सारे अवरोध सबसाइड हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे। तो आप ही बताइए, बिना अवरोध के जब आगे बढ़ेंगे आप, उसकी बात ही निराली है, उसकी बात ही अलग होगी, राइट। तो यहाँ पे बात है सिर्फ अवरोधों को खत्म करने की, क्लियर करने की, राइट। तो हमने देख लिया है कि एक्सेप्टेंस की भावना बहुत जरूरी होती है, लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, इस फीलिंग को कैसे लाया जाए, राइट। तो देखिए, जब भी आप किसी अवरोध को खत्म करना चाहते हैं, मतलब वो आपकी लाइफ का ट्रैफिक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो दिक्कत आ रही है वो ट्रैफिक के कारण आप परेशान हो रहे हैं, वो अवरोध है। अनएक्सेप्टेड चीजें भी आ रही है, अप्रत्याशित घटनाएं होती है ना, सडनली कई सारी चीजें होती है, तो उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आपको एक्सेप्टेंस की फीलिंग डेवलप करने में कोई परेशानी आ रही है तो मैं इनवाइट करता हूं मेरे एनर्जी क्लियरिंग वर्कशॉप में, जिसमें हम और आप लाइव आपकी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर किया जाएगा, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, इमोशनल फीलिंग से रिलेटेड, नेगेटिव इमोशंस से रिलेटेड। क्योंकि कई बार हम चाहते हैं कई सारी चीजें एक्सेप्ट करना, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस के ब्लॉक्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, हमारे माइंड में, जिसके कारण हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उसमें मैं पर्सनली आपकी मदद करूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ग्रुप को ज्वाइन करें और पता करें कि नेक्स्ट फ्री एनर्जी क्लियरिंग वर्कशॉप कब है, और उसमें हम आपको जो नेगेटिव इमोशंस है उसको हील करने में मदद करेंगे, जिससे आप बिना किसी अवरोध के अपने सर्कमस्टेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और पॉजिटिवली फ्लो के साथ आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। तो जो लोग आज पहली बार इस वीडियो में जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लें और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी इस वीडियो पर लाइव या कोई वीडियो पोस्ट होता है तो आपको यूट्यूब की तरफ से एक मेल आ जाए। तो मैं समय समय पर हेल्थ और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और आपकी मदद करता रहता हूँ। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, कम अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, राइट। तो जो भी आपकी ग्रेडिंग है जल्दी से कमेंट में जाएं और पुट करें कमेंट कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले जय श्री गणेश।